वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं क्या, एलील। एलील एलील क्या चीज है? अगर मैं एलील की बात करूं तो ये जीन के फॉर्म्स है। क्या है? जीन के फॉर्म्स है। कैसे फॉर्म है? पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ जीन, पॉसिबल फॉर्म ऑफ जीन, पॉसिबल फॉर्म ऑफ जीन क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए प्लांट की हाइट है, प्लांट की हाइट का जो जीन है उसके कितने एलील बनेंगे? दो ही तो एलील बनेंगे। या तो प्लांट लंबा होगा या प्लांट बोना होगा। एलील तो दो ही बनेंगे ना, एक तो बनेगा कैपिटल टी और एक क्या बनेगा? स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, तो एलील क्या है? जो भी पॉसिबल फॉर्म्स है किसी जीन की, जैसे प्लांट की हाइट के दो ही पॉसिबल फॉर्म है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? ये एलील कहलाएंगे। एलील दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उन्हें मल्टीपल एलील भी कहते हैं। मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील कैसे सर? जैसे ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन का ब्लड ग्रुप, जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है उसमें एलील दो नहीं, दो से ज्यादा बनते हैं। उसमें बनता है ए, बी और ओ, तीन एलील बनते हैं। कितने एलील बनते हैं? तीन एलील बनते हैं। ब्लड ग्रुप चार होते हैं लेकिन एलील तो तीन ही है। या तो ए पाया जाएगा या ए नहीं पाया जाएगा, या बी पाया जाएगा या बी नहीं पाया जाएगा, दोनों ही नहीं पाए जाएंगे तो ओ। ठीक है, एलील तो तीन ही बनेंगे। इसमें एक एलील डोमिनेंट होता है और एक एलील रिसेसिव होता है। ठीक है सर, यहां बात की जाए तो ये दोनों एलील डोमिनेंट है, अपना प्रभाव शो करते हैं, जबकि ये एलील कैसा है? ये रिसेसिव है। जब दोनों ही एब्सेंट हो तो कैसा हो जाएगा? रिसेसिव हो जाएगा। तो एलील बेसिकली दो प्रकार के हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। अब डोमिनेंट और रिसेसिव को देखते हैं। एक डोमिनेंट एलील था, एक रिसेसिव एलील था। जो डोमिनेंट एलील है वो F1 जनरेशन में अपना फिनोटाइप शो करेगा, फिनोटाइप शो करेगा, जबकि रिसेसिव एलील F1 जनरेशन में अपना फिनोटाइप शो नहीं। ठीक है सर, इसे कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में। जैसे लेंथ है तो कैपिटल टी, ठीक है, कलर रेड है तो कैपिटल आर। इसे स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है, डोमिनेंट एलील अपना प्रदर्शन कब शो करेगा, अपने आप को कब रिप्रेजेंट कर पाएगा? जब ये होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो। जैसे ये कैपिटल टी हो तो अपना रिप्रेजेंटेशन दे देगा, या कैपिटल टी स्मॉल टी हो तो अपना रिप्रेजेंटेशन दे देगा। लेकिन ये हमेशा ही होमोजाइगस, कैसी कंडीशन हो? होमोजाइगस कंडीशन। कैसी कंडीशन हो? होमोजाइगस कंडीशन हो। और कैसी होमोजाइगस? रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन। तभी अपना इफेक्ट शो करेगा, जैसे स्मॉल टी। ठीक है, ये डोमिनेंट और रिसेसिव एलील आ गए। डोमिनेंट एलील F1 जनरेशन में अपना फिनोटाइप शो करता है, रिसेसिव एलील नहीं कर पाता।
इसे कैपिटल लेटर्स द्वारा लिखते हैं, उसे स्मॉल लेटर्स द्वारा लिखते हैं। ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों अवस्थाओं में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, जबकि रिसेसिव एलील केवल होमोजाइगस रिसेसिव अवस्था में ही अपना शो कर सकता है, अपना फिनोटाइप शो कर सकता है। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या, लोकस पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, लोकस। लोकस, लोकस क्या चीज है? लोकस है फिजिकल लोकेशन ऑफ जीन। फिजिकल लोकेशन ऑफ जीन, किसी जीन की फिजिकल लोकेशन कहां है? हम जानते हैं कि जो जीन है वो डीएनए का ही एक हिस्सा है। जो डीएनए का हिस्सा जेनेटिकली रूप में एक्टिवली काम करता है, या मॉर्फोलॉजिकली एक्टिव रूप में काम करता है, या जो स्ट्रक्चरल और फिजिकल यूनिट है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। तो फिजिकली लोकेशन ऑफ जीन, यानी जीन की जो फिजिकल लोकेशन है वो लोकस कहलाती है। जैसे ये क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये कोई क्रोमोसोम है, इस तरह से ये कोई क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर आ गया, सेंट्रोमियर आ गया। इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन होंगे। जिस जगह जीन है वो लोकस कहलाता है। लोकस है क्या? लोकेशन है जीन की, कि किस जगह जीन प्रेजेंट है। मान लीजिए इस जगह जीन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गई? ये लोकस हो गई, ठीक है। ये आ गया लोकस। लोकस है क्या? फिजिकल लोकेशन ऑफ जीन। जीन की जो फिजिकल लोकेशन होती है वो क्या कहलाती है? लोकस कहलाती है। अब बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम और हेटेरोलोगस क्रोमोसोम की। होमोलोगस क्रोमोसोम और हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं? देखिए, हम जानते हैं कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये 46 क्रोमोसोम 23 के पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि 23 पेयर जो है क्रोमोसोम वो तो मदर से आते हैं और ये फादर से आते हैं। तो जो भी क्रोमोसोम होगा वो पेयर के रूप में होगा, एक फादर का और एक मदर का। जैसे ये क्रोमोसोम है, इसके बिल्कुल ही सामने इसका एक पेयर होगा, इस तरह से देखो, बिल्कुल सामने क्या होगा? पेयर होगा, इस तरह से बिल्कुल सामने इसका एक पेयर होगा। इस तरह से पेयर होगा, ठीक। यहां पे भी सेंट्रोमियर होगा, ठीक है, बिल्कुल इसके सामने एक पेयर प्रेजेंट होगा। और यहां पे भी क्या होंगे? जीन्स होंगे। क्या होंगे? जीन्स होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जिनकी मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल रूप से सिमिलर। ऐसे क्रोमोसोम जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। मॉर्फोलॉजिकली क्यों? क्योंकि एक मदर से आया जो दूसरा फादर से आया, तो दोनों की मॉर्फोलॉजी लगभग सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी। और जेनेटिकली रूप में भी कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, समान नहीं होंगे, सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। सिमिलर कैसे? मान लीजिए ये जो जीन है ये हेयर के कलर का जीन है, तो ये भी जीन हेयर के कलर का ही होगा। तो जेनेटिकली कैसे है? सिमिलर है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये जो हेयर का कलर है ये ब्लैक को रिप्रेजेंट करे और ये ब्राउन को रिप्रेजेंट करे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जीन बिल्कुल सेम होंगे, सेम नहीं, सिमिलर, ठीक है, जेनेटिकली रूप से सिमिलर होंगे।
ठीक है, जैसा जीन यहां पाया जाएगा वैसा ही जीन वहां पाया जाएगा। और मोर्फोलॉजिकली लिस्ट संरचनात्मक रूप से भी कैसे होंगे, समान होंगे। क्या कहलाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। दूसरे होते हैं हेटेरोलोगस या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे होते हैं, देखो मैंने बताया था 46 क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम बिल्कुल सिमिलर है, फिर दो क्रोमोसोम बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन एक क्रोमोसोम ऐसे नीचे भी तो पाया जाएगा, इसके जस्ट नीचे। इस तरह का क्रोमोसोम होगा। मान लीजिए क्रोमोसोम का नंबर 1 पेयर है, ये नंबर 2 पेयर है। ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम कैसे हैं, नॉन होमोलोगस। क्यों, क्योंकि जो मॉर्फोलॉजिकली ये डिसिमिलर है, जेनेटिकली ये डिसिमिलर है। मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सेम नहीं है, अलग अलग मॉर्फोलॉजी है, ये अलग आकार का होगा और जीन भी इसमें अलग तरह की होगी। तो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली रूप से ये डिसिमिलर होंगे। कैसे होंगे, डिसिमिलर। डिसिमिलर, तो ये आ गया होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं होमोजाइगस और नॉन हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम पे। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम पे। होमोजाइगस क्रोमोसोम और हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम पे। होमोजाइगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम जिनका एलील सेम हो। एलील क्या हो, सिमिलर या सेम या सिमिलर हो, वो होमोजाइगस होते हैं। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ऐसे क्रोमोसोम जिनका एलील क्या हो, डिसिमिलर हो या सेम ना हो, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। होमोजाइगस क्रोमोसोम कैसे होते हैं, जिनके एलील बिल्कुल एक जैसे हैं, ये होमोजाइगस हो। हेटेरोजाइगस में सिमिलर नहीं होते। ये क्रोमोसोम प्योर लाइन होते हैं, प्योर लाइन प्रेजेंट करते हैं, प्योर लाइन देखिए। ठीक है, जैसा ही जेनेटिकली है, जैसा इनका क्या है, जीनोटाइप है, जैसा इसका जीनोटाइप है वैसा ही फिनोटाइप प्रेजेंट करेंगे। देखिए, अगर इसका जीनोटाइप कैपिटल टी है तो फिनोटाइप भी इसके अनुसार लंबा ही होगा, लेकिन ये प्योर नहीं है। और जीनोटाइप तो है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, लेकिन शो कैसे करेंगे, कैपिटल टी के जैसे शो करेंगे। ठीक है, तो जीनोटाइप अलग है, फिनोटाइप अलग है। जीनोटाइप अलग है और फिनोटाइप अलग है। यहां जीनोटाइप और फिनोटाइप अलग अलग। जीनोटाइप में तो एक कैपिटल टी है, लेकिन ऐसा दिखेगा कि ये लंबा ही है। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा। हम बाहर से देखने पर ये नहीं बता सकते कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ जब बिल्कुल इक्वल होगी, हम बाहर से देख के नहीं बता सकते कि ये हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है। तो इसका जो प्योर लाइन, ये तो ये प्योर नहीं है, और जो जीनोटाइप है वो वैसा फिनोटाइप प्रेजेंट नहीं कर पाएगा जैसा इसका जीनोटाइप है। यहाँ जीनोटाइप के अनुसार ही कैसा होगा, फिनोटाइप रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, एक तो ये प्योर लाइन है, एक ये वन गैमेट बनाएंगे, सदैव एक ही गैमेट बनाएंगे। जैसे कैपिटल टी, इससे कितना गैमेट बनेगा, एक ही तो गैमेट बनेगा कैपिटल टी। गैमेट तब बनता है जब अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, जैसे स्मॉल टी। तो
स्मॉल टी, एक ही गैमेट बनेगा स्मॉल टी। यहां पे डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे, डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी था, अल्पसूत्री भाजनों गुणसूत्रों की संख्या आती रहेगी, तो एक तो आ गया टी, एक आ गया स्मॉल टी। अब एक ही आगे जाएगा अगली जनरेशन में, या तो कैपिटल टी आगे जाएगा या स्मॉल टी आगे जाएगा। तो डिफरेंट टाइप के क्या बनेंगे, गैमेट। ये आ गया होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। अब इसे थोड़ा सा आगे देखते हैं। वन गैमेट, और वहां कितने डिफरेंट टाइप से गैमेट बनेंगे। अब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ गैमेट्स की, कि कितने नंबर में, कितनी संख्या में गैमेट्स बनेंगे, किसकी बात करूं, नंबर ऑफ गैमेट्स की। नंबर ऑफ गैमेट्स की, तो गैमेट्स का नंबर होता है 2 की पावर n। n का मतलब है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। जैसे एक क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में, आरपीएससी क्वेश्चन क्या था, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल ई, कैपिटल सी स्मॉल सी। इसमें टोटल गैमेट्स की संख्या पूछी थी कि कितने गैमेट्स बनेंगे। ठीक, देखो पहले कैपिटल ए और स्मॉल ए की बात करते हैं। हेटेरोजाइगस अवस्था है, होमोजाइगस नहीं है, हेटेरोजाइगस है। कैपिटल बी स्मॉल बी की बात करते हैं, हेटेरोजाइगस अवस्था है। कैपिटल सी स्मॉल सी की बात करते हैं, हेटेरोजाइगस अवस्था है। तो कितनी हेटेरोजाइगस अवस्था आ गई, 1 2 3 आ गई। गैमेट्स की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस अवस्था। 3 हेटेरोजाइगस है तो 2 की पावर 3, यानी 2 गुना 2 गुना 2, यानी 8। कितने गैमेट्स बनेंगे, 8 गैमेट्स बनेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। कितने गैमेट बनेंगे, तो फॉर्मूला तो वही है, 2 की पावर n। हेटेरोजाइगस देखनी है, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है। हेटेरोजाइगस तो एक ही है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 1, यानी 2 गैमेट्स बनेंगे। देखो कैपिटल ए, स्मॉल ए ये होमोजाइगस है, और कैपिटल ए स्मॉल ए आ गया तो वो हेटेरोजाइगस है। एक जैसे होमो है और अलग अलग आ गए तो हेटेरो है। तो ये होमो है, ये होमो है, तो इससे तो गैमेट बनेगा नहीं, सिर्फ इससे बनेंगे। इससे तो एक ही गैमेट बनेगा, इससे भी एक ही गैमेट बनेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से 2 गैमेट बनेंगे तो वो 2 गैमेट ही आ जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, 2 की पावर n फॉर्मूला है। और जितने हेटेरोजाइगस है वो n में आ जाएंगे। तो ये आ गया नंबर ऑफ गैमेट्स। अब आगे चलते हैं, आगे है फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब हम बात करते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप की। फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप की। फिनोटाइप क्या है, किसी जीन का कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जीन, किसी जीन का कैरेक्टरिस्टिक्स जो बाहर से हमें दिखाई दे,
जो हमें बाहर से दिखाई दे। ये क्या है? ये है इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है। किस फॉर्म में? जीन के फॉर्म में। जीन के फॉर्म में। ये तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए पौधा का लॉन्ग है, प्लांट क्या है? प्लांट की हाइट कैसी है? प्लांट लंबा है, ठीक है। प्लांट लॉन्ग है, टॉल है या लॉन्ग है? टॉल लिख देते हैं। प्लांट टॉल है, ये हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन जीनोटाइप कैसे दिखाई देगा? कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी के रूप में दिखाई देगा, ठीक है। वो तो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है। और ये हमें बाहर से, इन्वायरमेंट से कैसे दिखाई दे रहा है? फिनोटाइप की बात की जाए तो एक फिनोटाइप का, वन फिनोटाइप का एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकते हैं। एक से ज्यादा जीनोटाइप एक से ज्यादा हो सकते हैं, मोर देन वन हो सकते हैं, मोर देन वन हो सकते हैं। कैसे? प्लांट टॉल है तो टॉल का मतलब कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। लेकिन एक जीनोटाइप का, वन जीनोटाइप का एक ही फिनोटाइप होगा, ठीक है। जैसे कोई जीनोटाइप है स्मॉल टी या कैपिटल टी, एक जीनोटाइप का एक ही फिनोटाइप होगा। अगर स्मॉल टी है तो प्लांट कैसा होगा? बोना होगा, ड्वार्फ होगा। और कैपिटल टी है तो टॉल होगा। तो एक जीनोटाइप का एक फिनोटाइप होगा, जबकि एक फिनोटाइप के एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकते हैं, ठीक है। जो फिनोटाइप है वो किस पे डिपेंड करता है? वो जीनोटाइप पे डिपेंड करता है, जीनोटाइप पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जबकि जो जीनोटाइप है वो केवल जीन पे डिपेंड करता है। पौधे में जीन कैसी है? एक शब्द बार बार आ रहा है, जीन। अब जीन को देखते हैं, जीन क्या है। ये हो गया फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें बाहर से शो है, जैसे पौधा लंबा है, बालों का रंग कैसा है। और जीनोटाइप वो जीन्स है जो इंफॉर्मेशन, जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को जीन की फॉर्म में, ठीक है। और एक फिनोटाइप का एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकते हैं। जैसे टॉल है, टॉल तो एक फिनोटाइप हो गया, उसके एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं? जीनोटाइप हो सकते हैं। लेकिन एक जीनोटाइप का एक स्पेशल फिनोटाइप होगा। और जीनोटाइप को कौन इफेक्ट करेगा? केवल जीन करेगी। फिनोटाइप को, जीनोटाइप और एनवायरनमेंट दोनों ही फैक्टर इफेक्ट करेंगे। अब आगे चलते हैं, अब जीन देखते हैं कि जीन क्या है। अब देखते हैं जीन क्या है। अब शब्द आया जीन। जीन क्या है? डीएनए की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। मान लीजिए कोई डीएनए, क्या है? डीएनए। ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा? हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ेगा। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जुड़कर क्रोमेटिन फाइबर का फॉर्मेशन करेगी। क्रोमेटिन फाइबर, ये कोई सेल है, और ये सेल का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्रोमेटिन फाइबर पाया जाएगा इस तरह से। जब सेल का डिवीजन होगा, जब कोशिका का विभाजन होगा, ये क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम के रूप में चेंज हो जाएगा इस तरह से।
क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम के रूप में चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा? जब सेल का डिवीजन होगा। ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब डीएनए की वह यूनिट, डीएनए का वह डीएनए जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रूप से एक्टिव हो। कैसे? मान लीजिए ये डीएनए, इस डीएनए ने रेप्लिकेशन किया। क्या किया? रेप्लिकेशन किया। अपने जैसा ही डीएनए एक और तैयार कर लिया, ठीक है। इसकी एक रेप्लिका बन गई, कॉपी बन गई। ये डीएनए एमआरएनए बनेगा और ये एमआरएनए प्रोटीन बनाएगी, और ये जो प्रोटीन होगी यही किसी करैक्टर को रिस्पॉन्सिबल है, ये किसी करैक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, ये किसी करैक्टर के रिप्रेजेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, करैक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे बालों का रंग काला है, क्यों काला है? डीएनए ने अपने जैसे डीएनए बनाया, उस डीएनए ने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए ने प्रोटीन बनाई, और वो प्रोटीन किसी करैक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, किसी करैक्टर को कर रही है, ठीक है, किसी करैक्टर को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो डीएनए उपस्थित था, जिस जो बालों के रंग का डीएनए था वो उपस्थित था, उसने इंफॉर्मेशन दी थी एमआरएनए को, और डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एमआरएनए प्रोटीन बनाएगी, इसे प्रोसेस करेंगे ट्रांसलेशन, इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के बाद वो करैक्टर रिप्रेजेंट होगा। तो डीएनए का वो भाग जो स्ट्रक्चरल और फंक्शन रूप से एक्टिव है, जो स्ट्रक्चर बना रहा है और फंक्शन कर रहा है, क्या फंक्शन कर रहा है? किसी करैक्टर को कंट्रोल कर रहा है, वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है, ठीक है। शब्द है जीन, शब्द है फैक्टर। फैक्टर शब्द का यूज किसने किया था? तो मेंडल ने किया था, मेंडल ने किया था। और जीन शब्द का यूज जॉनसन ने किया था, जॉनसन ने किया, जॉनसन ने किया था, जॉनसन ने किया था, जॉनसन, जॉनसन ने किया था, ठीक है। जीन शब्द का यूज किसने किया था? जॉनसन ने किया था। और फैक्टर शब्द का यूज किसने किया था? मेंडल ने किया था। तो जीन क्या है? डीएनए की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट, ठीक है। डीएनए की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ऐसी यूनिट जो स्ट्रक्चर बना रही है और जो फंक्शन कर रही है। क्या फंक्शन कर रही है? किसी को कंट्रोल कर रही है, किसी करैक्टर को कंट्रोल कर रही है। कैसे कंट्रोल कर रही है? डीएनए अपनी रेप्लिकेशन बनाता है, रेप्लिका बनाता है, वो एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन किसी करैक्टर को रिप्रेजेंट करती है। वैसे जीन के अलावा और भी बहुत सी चीजें, जैसे म्यूटोन है, रेप्लिकॉन है, म्यूटोन हो गया, रेप्लिकॉन हो गया, इनको बारे में पढ़ते हैं। न्यूटन, रेप्लिकॉन, रिकॉन, ये सब चीजें। न्यूटन डीएनए का वो सेगमेंट, डीएनए का वो खंड जो म्यूटेशन होता है, जिसमें म्यूटेशन होता है। डीएनए का वो खंड जिसमें क्या होता है? म्यूटेशन होता है। रेप्लिकॉन डीएनए का वो खंड जिसमें रेप्लिकेशन होता है। हमने भी रेप्लिकेशन देखा था, डीएनए का, डीएनए से डीएनए का बनना। रिकॉन जिसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, डीएनए का वो खंड जिसमें रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, कल पढ़ा था ना रिकॉम्बिनेशन। देखो ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे, इस तरह से। और हमने ये देखा था यहां क्रॉसिंग ओवर हो रही थी। होमोलोगस क्रोमोसोम का हमने अभी बात की कि होमोलोगस क्रोमोसोम कौन क्या होते हैं? जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, जेनेटिकली रूप से सिमिलर हो, और उनमें डीएनए का क्या हो? आदान प्रदान होता है। किसमें होता है? प्रोफेज फर्स्ट में, क्रॉसिंग ओवर में। इस प्रोसेस इससे क्या कहा था? रिकॉम्बिनेशन ही तो कहा था। क्रॉसिंग ओवर से जो वेरिएशन था तो उसे रिकॉम्बिनेशन कहा था। तो डीएनए का वो सेगमेंट जिसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉन कहलाता है।
ठीक है, देखो ये कैसे है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली रूप में सिमिलर है। इनका जो सेंट्रोमियर है एक ही लोकेशन पे है, देखो सेंट्रोमियर सेम लोकेशन पे है, ठीक है, और लेंथ भी लगभग सेम होगी। इसी को तो होमोलोगस क्रोमोसोम बोला था। तो ये होगी म्यूटॉन, रेप्लिकॉन और रिकॉन। आगे चलते हैं।